भोले बाबा सदैव राम कथा को सुनने के इच्छुक रहते हैं। जिस समय दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा था, रामादल में युद्ध चल रहा था, उधर से मेघनाथ भगवान राम ने कहा लखन तुम मत जाओगे। नहीं भैया मैं ही जाऊंगा, तुम्हारे छोटा भाई होते सोते आप नहीं जा सकते। आज शेष के अवतार लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए जाते हैं और दोनों तरफ से युद्ध। अरे नाना वेद रे प्रहार है शेषा, अरे राक्षस भयऊ प्राण अवशेषा। भाई रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयऊ हरै मम प्राणा। बोली शंकर भगवान की। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा है, उधर से लक्ष्मण जी और एक तरफ से मेघनाथ। काफी समय युद्ध लक्ष्मण जी ने जाकर के उस मेघनाथ का रथ चूर चूर कर दिया और तोड़ दिया। जब रथ टूट गया और सेना वहां से वापस चली गई तो मेघनाथ के मन में कुछ नहीं सूझ रहा है और मेघनाथ ने कुछ ना सोच करके मन में एक ही बात रखी। मेघनाथ ने एकदम से ब्रह्मघातनी वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया कि इससे लक्ष्मण बच के नहीं जा सकता है। आज वीरघातनी शक्ति का जैसे प्रयोग किया, वीरघातनी छाड़ी सांगी, अरे वीरघातनी छाड़ी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मूर्छा भाई रे शक्ति के लागे, तब चले गया रे निकट भय त्यागी। बोली शंकर भगवान की। जिस प्रकार मेघनाथ ने ब्रह्मघातनी शक्ति का प्रयोग किया, आज लक्ष्मण मूर्छित हो करके और जमीन पर गिर पड़े और जमीन पर गिर करके अब उनको कुछ नहीं सूझा, हाहाकार मच गया। हनुमान जी आए और उनको उठाकर ले गए रामादल में। आज तो भगवान राम उनको गोद में लेकर के और बार बार कहने लगे, तुझसे बहुत मना किया पर तूने एक नहीं मानी। आज दशा देख करके लखन की भगवान राम ने गोदी में ले लिया उनको
अनेक तरह से भगवान राम लक्ष्मण को देख करके, क्योंकि वो ऐसी वीर घातनी शक्ति थी जिसकी कहीं औषधि मिलती थी तो केवल रावण की लंका में ही मिलती थी। आज भगवान राम ने कहा, वे लक्ष्मण, ये क्या दशा लखन की। आज रो रो करके लक्ष्मण को गोद में लेकर के राम कह रहे हैं कि ये क्या दशा लखन की, अफसोस हाय हाय। ये क्या दशा लखन की, अफसोस हाय हाय। ये क्या दशा लखन की, अफसोस हाय हाय। ये मुख से नहीं बोले, ये मुख से नहीं बोले, अफसोस हाय हाय। आज भगवान राम ने सोचा, वारे वार रघुवीर मेरा नाम है, रघुवीर हाथ धो लो, रघुवीर हाथ धो लो, भैया की जिंदगी से। अरे रघुवीर, हाँ रघुवीर हाथ धो लो, भैया की जिंदगी से। और लक्ष्मण के प्राण जाते, भैया लक्ष्मण के प्राण जाते, सर को झुकाए हाय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आज लक्ष्मण जी को गोद में लेके भगवान राम ने अनेक प्रकार की बातों को मन में सोचा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु औषधि तो मिल जाएगी, भाई भी बच जाएगा, प्रभु पर एक बात है, क्या कि जो औषधि भाई लखन के काम आने वाली है वो यहां नहीं मिलेगी, वो तो केवल लंका में ही प्राप्त है। वैद्य सुसैन है और वैद्य सुसैन को यहां बुलाया जाए तभी भाई लक्ष्मण बच सकते हैं। बोली शंकर भगवान की। आज राम ने कहा कि चारण में से दो रहे, दो में से एक, बिंद बिछोड़ा है गयो, सबकी है गई ठीक। आज भगवान राम ने कहा, चार में से दो आए और दोनों में से एक रह गया, लक्ष्मण अब चला जाएगा, कैसे बचेगा?
आज हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक तुम्हारा ये भक्त जिंदा है तब तक कुछ नहीं होने देगा। आज हनुमान जी और कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दो और आशीर्वाद दो। भगवान राम ने बजरंगबली को आज्ञा दे दी और कहा कि जाइए हनुमत, अपना काम कीजिए और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। और कहने लगे भगवान राम, कब तक आ जाओगे, भैया बेहोश है मेरा। मुझे मेरे लखन भैया। आज हनुमान जी चल दिए लंका को और भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे लखन भैया अकेला छोड़ जाते हो। मुझे मेरे लखन भैया अकेला छोड़ जाते हो। श्री राधे। न तुम लेते हो करवट भी, न तुम लेते हो करवट भी, मुझे तुम छोड़ जाते हो। लिखा है, पिता ने जब पठाए थे, पिता ने जब पठाए थे, अवध से तीनों आए थे। कौन कौन? राम लक्ष्मण और सीता। पिता ने जब पठाए थे, अवध से तीन आए थे। हरि सीता वो रावण ने, हरि सीता वो रावण ने, मुझे क्यों अब सताते हो। और भगवान राम कहते हैं, भैया पिता मरना सिया हरना, पिता मरना सिया का हरना, हजारों दुख सहे तन पर। पिता का मरना सिया का हरना, हजारों दुख सहे तन पर। सहा अब ये नहीं जाता, सहा अब ये नहीं जाता, कि तुम आंखें चुराते हो। भगवान राम रे लखन, तुम्हारा मरना सुन करके
मरना सुन करके वो रावण जोश में आएगा। करूं अब मैं यहाँ कैसे, करूं अब मैं यहाँ कैसे, मुझे क्यों बात आते हो। आज हनुमान जी को भेज दिया और हनुमान जी चल दिए और जा रहे हैं। और हनुमान जाते जाते, ये क्या हो रहा है? तो बढ़ा लो यार। आज आज हाँ डाल दो थोड़ी सी। भगवान राम ने आज्ञा दी, हनुमान जी चल दिए और मार्ग में उन्हें अनेक राक्षसों का आगमन मिला। उस रावण के भेजे हुए, ये तुलसीदास बता रहे हैं। भगवान राम के भेजे हुए हनुमान जी ने मन में विचार किया। वो वेद सुसेन एक कुटिया में रहता है, पर एक वहां की आदत और एक मर्यादा है लंका की, कि लंका में किसी को ना तो जुखाम ना खांसी ना खुरुआ है। उस वेद के रहते रहते क्यों, ये परहेज से रहते थे सब। और आज कौन परहेज से रह रहा, बर्फ खा रहे हैं लोग, बर्फ। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे। एक ही मेरे मन में विचार है कि मैं लंकापुरी में जाकर के और जोर से खांसूंगा तो उस वेद सुसेन को आश्चर्य होगा कि मेरे होते होते इस लंका में खांसी किसको हो गई। आज देखिए हनुमान जी जाकर के वहां खांसे, उधर भगवान राम ये सोच रहे हैं कि कब आएंगे। अगर सूर्य के उदय होने से पहले और हनुमान जी नहीं आए तो मेरा भैया लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। बोले पवन पुत्र हनुमान की। आज ऐसा मन में विचार करके राम विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और जैसे ही खांसे और खांसी को सुनकर वेद सुसेन की आंखें खुली और वेद सुसेन एकदम से इधर उधर देखा, हनुमान जी का आगमन हुआ। और वेद सुसेन ने कहा कि आप कौन, कि हम राम भक्तों हनुमान हैं। वेद सुसेन ने कहा आपका क्यों आना हुआ, कि मेरे प्रभु के भाई के शक्ति लगी हुई है और आपके सिवा उनको कोई भी नहीं बचा सकता। बोले शंकर भगवान की। वेद सुसेन ने कहा कि मैं लंकापुरी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों, कि मैं वेद केवल दशानन का हूं। और कहा वेद दशानन का हूं मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मैं यहां से जाऊंगा फिर वापस यहां नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने कहा वो सब आगे देखी जाएगी, आप बताओ अपनी औषधि लो और चलो। वैद्य ने कहा कि मैं कौन कौन सी औषधि लूं, मेरी औषधि जितनी उनके काम में आने वाली है सारी कुटिया में है। तो
तो हनुमान जी ने कहा कि आज सुसेन जी तुमको हम कुटिया सहित और रामा दल के लिए ले चल रहे हैं। कुटिया सहित वैद सुसेन को हनुमान जी ने उठा लिया पहाड़ की तरह। चल दिए कि हनुमत जी अब आगे बढ़ते जा रहे। मन ही मन हनुमत हाँ जब हर सा रहे। हनुमत जी अब आगे बढ़ते जा रहे। आज मार्ग में हनुमान जी क्या देखते हैं? भरत धनुष बाण लेकर के खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो अपने नगर में रक्षा करने के लिए। और उसने देखा कि ये कौन जा रहा है विमान की तरह, ये अजीब विमान है। तो उस समय हनुमान जी को वहां पर ये लिखा है तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी को घमंड हो गया था। जब वैद सुसेन सहित कुटिया को ला रहे थे तो हनुमान जी को ये अहंकार हो गया कि मेरे सिवा इस काम को कोई नहीं कर सकता था। कहते हैं जिस समय संत को घमंड हो जाए तो उस समय में संत की प्रकृति और संत का मन राक्षस जैसा हो जाता है। ये अहंकार संत को राक्षस बना देता है। और भरत ने मन में सोचा कि ये राक्षस जा रहा है, बाण मारा, हाय राम करके कुटिया संत नीचे आ गए कुटिया सहित। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम सुना, आप कौन? अरे हनुमान आप यहां कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? कि तुम्हें नहीं पता कि